Hello, Batu. Today we will read and try to understand the worksheet number of 22 जो आपके हिस्ट्री के चैप्टर न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज में से आई है। इसमें एक संज्ञा शब्द आया है, तो हम पढ़ेंगे कि संज्ञा शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। तो आपने बुद्धिज्म पढ़ा था, तो बुद्धिज्म में हमने पढ़ा था कि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है महात्मा बुद्ध, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, घर के सारे सुख छोड़ दिए थे ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो जो बुद्धिज्म को मानते हैं लोग, जो बुद्धा को मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने भी महात्मा बुद्ध की तरह घर छोड़ा। बहुत सारे लोगों ने ज्ञान प्राप्ति के लिए घर छोड़ दिया था। तो ये सभी लोग जिन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना घर त्याग दिया, घर के सुख त्याग दिए, उनके उनके ग्रुप को बोलते हैं संघा। The Sangha was an association of those who left their home to attain enlightenment could live together and practice meditation. Enlightenment होता ज्ञान, एसोसिएशन ग्रुप भी लगा सकते हैं, हिंदी में हम इसको संगठन भी बोलते हैं। तो उन लोगों का ग्रुप जो बौद्ध धर्म को मानते हुए ज्ञान प्राप्ति के लिए घर को छोड़ देते हैं और वो एक जगह रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं और वहाँ पर मेडिटेशन करते हैं और जिनके ध्यान लगाते हैं। मतलब ये लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए घर छोड़ देते हैं, एक जगह इकट्ठे होकर रहते हैं और वहाँ पर ज़्यादातर टाइम ये मेडिटेशन करते हैं। ये खाना खुद नहीं पकाते, अपने खाने पीने के लिए जो मांग कर लाते हैं। द रूल्स मेड फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स रिजाइडिंग इन द संघा वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द विनय पिटिका। और जैसे आप लोगों के लिए स्कूल्स के रूल्स होते हैं कि आप टीचर के पूछे बिना कहीं जा नहीं सकते, स्कूल में इधर उधर घूम नहीं सकते, तो जिन लोगों ने ये घर छोड़ा था वो ऐसे फ्रीली नहीं घूम सकते थे कि मजे करने के लिए इन्होंने घर छोड़ा था। इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए घर छोड़ा था। तो वहाँ पे इन्हें मेडिटेशन करनी होती थी, इकट्ठे रह के इनको खाना वगैरह नहीं पकाना पड़ता था, खाना तो जो बाहर से मांग कर खाते थे। लेकिन इनके लिए जो बुद्धिस्ट मॉन्क बनते थे, जो भिक्षु भिक्षुणी बनते थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले जो बौद्ध भिक्षु होते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क का मतलब होता है जो बौद्ध भिक्षु बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग होते थे, उनके लिए रूल्स होते थे जो कि एक विनय पिटिका नाम बुक में लिखे हुए थे। विनय पिटिका नाम बुक में लिखे हुए थे और उन रूल्स के अनुसार ही उनको रहना पड़ता था। We learn from the Vinay Pitika that there were different arrangements for men and women. अब जो ज्ञान बौद्ध धर्म को मानने वाले ओनली पुरुष तो है नहीं थे, औरतें भी थी। तो दोनों विनय पिटिका में बताया गया है कि जो बौद्ध धर्म को मानते हुए ज्ञान प्राप्ति के लिए लोग घर छोड़ देते थे और जाके इनके ग्रुप में रहते थे, संघा में रहते थे जो, और मेडिटेशन करते थे ज़्यादातर, उनमें जो औरत और पुरुष होते थे उनके लिए रहने का अरेंजमेंट संघ में अलग अलग था। संघ में औरतों के रहने के लिए अलग जगह थी और पुरुषों के लिए रहने की जगह अलग थी। अब हम पढ़ते हैं वो कैसा जीवन जीते थे। द मैन एंड वीमेन हु ज्वाइंड द संघा लेड सिंपल लाइव्स। मतलब जो पुरुष होते थे, जो औरतें होती थी, जो बुद्ध धर्म को मानते हुए संघ को ज्वाइन कर लेती थी, जो उनके ग्रुप में जाकर रहती थी, जो ज्ञान प्राप्ति के लिए घर छोड़ देते थे, वो बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते थे। कोई वो ऐसे नहीं थे कि सुंदर सुंदर कपड़े नहीं पहनते थे, ना वो सज धज के रहते थे, सिंपल कपड़े पहनते थे, सिंपल लिविंग थी उनकी। दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब वो सारा दिन क्या करते थे, मेडिटेशन करते थे, ध्यान लगाते थे। एंड वेंट टू सिटीज एंड विलेजेस टू बेग फॉर फूड। और वो ग्रामीण से गाँव में भी जाते थे और शहरों में भी जाते थे, किसके लिए, खाना मांगने के लिए। क्योंकि क्या होता था, वो खाना पकाते नहीं थे ऑल द टाइम, वो क्या करते थे, मेडिटेशन करते थे, इसलिए खाना तो पकाते नहीं थे, उन्हें खाने पेट भरने के लिए तो खाना चाहिए था। तो वो लोग जो ज्ञान प्राप्ति के लिए घर छोड़ देते थे, सारा दिन मेडिटेशन करते थे, सिंपल जीवन जीते थे और फिर वो अपने पेट को भरने के लिए गाँव में और शहरों में
खाना मांगने जाते थे, भिखारियों भिखारियों की तरह। दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग्स विद इन द संघा। और वो, अब इतने लोग इकट्ठे रह रहे हैं जिन्होंने घर छोड़ा है, तो उनके रूल्स होते थे, रूल्स को फॉलो करना पड़ता था। कोई तो देखता था ना, अगर कोई नई रूल फॉलो करता होता होगा तो उसको हो सकता है तो उस संघ से निकाल दिया जाता हो। तो इसलिए वो, जो उनके मेन लोग होते थे, वो मीटिंग्स भी करते थे। जो लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए घर छोड़ देते थे, वो, उनके लिए रूल्स होते थे, उन रूल्स को फॉलो करवाने वाले जो लोग होते थे संघा के बीच में, तो वो मीटिंग्स भी करते थे। दे वर नोन एज भिखु भिखुनी। और ये जो लोग बुद्धिज्म को मानते हुए, बौद्ध धर्म को मानते हुए ज्ञान प्राप्ति के लिए घर छोड़ देते थे और संघा में जाके रहते थे, उनको, औरतों को बोलते थे भिखुनी और पुरुषों को बोलते थे भिखु। ऑल मैन कुड ज्वाइन द संघा। सारे, मतलब सभी पुरुष संघ को ज्वाइन कर सकते थे। हाउ एवर चिल्ड्रन हैड टू टेक द परमिशन। मतलब जो पुरुष थे उनको तो किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी, मतलब वो ज्वाइन कर सकते थे। लेकिन अगर किसी बच्चे ने ज्वाइन करना है संघ को, कि ज्ञान प्राप्ति के लिए घर छोड़ना है और उन लोगों के साथ जाके मेडिटेशन करनी है जिन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए घर छोड़ के मेडिटेशन करते हैं, तो बच्चों को क्या होता था, हाउ एवर चिल्ड्रन हैड टू टेक द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स। अब बच्चा कोई घर छोड़ रहा है ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो उनको पेरेंट्स से तो पूछना पड़ेगा ना, उस बच्चे को अपने माता पिता से पूछना पड़ता था। एंड स्लेव दैट ऑफ देयर मास्टर्स। स्लेव्स पहले ऐसा होता था, आजकल तो स्लेव्स नहीं है, ये जो स्लेव्स वाले सिस्टम था ये खत्म हो गया था 1848 में। जहाँ उसके बाद भी कहीं होगा किसी कंट्री में, पहले फ्रांस में तो 1848 में, लेकिन बाकी देशों में भी, मतलब आज के टाइम तो लोकतंत्र आ चुका, कोई किसी व्यक्ति को खरीद नहीं सकता। तो पुराने समय में ऐसा होता था, जो ज्यादा अमीर व्यक्ति होते थे वो अपने घर के कामों के लिए दूसरे व्यक्तियों को खरीद लेते थे। जिस व्यक्ति को खरीदा होता था तो वो क्या करते थे, उस खरीदे हुए व्यक्ति को अपने, जिसने खरीद रखा होता था, उसकी इच्छा के अनुसार ही काम करना पड़ता था। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी के द्वारा खरीदा गया है, उसने जाना है, मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए घर छोड़ना है, तो उस स्लेव को अपने मास्टर जिसने उसको खरीदा है उससे परमिशन लेनी पड़ती थी। दोज हु वर्कड फॉर द किंग हैड टू टेक हिज परमिशन एंड डेटर्स दैट ऑफ क्रेडिटर्स। यानी जो राजा के लिए, दोज हु वर्कड फॉर द किंग हैड टू टेक हिज परमिशन, जो राजा के दरबार में काम करते थे उन व्यक्तियों को भिखु भिखुनी बनने के लिए राजा से परमिशन लेनी पड़ती थी। डेटर्स होते जो दूसरों से पैसा उधार लेते हैं। आजकल बहुत लोग हैं जो दूसरों से पैसा उधार लेते हैं, और जो लोग दूसरों से कर्ज लेते थे तो वो अपने, जिससे कर्ज लिया होता था, पैसे उधार लिए होते थे, उससे परमिशन लेनी पड़ती थी भिखु भिखुनी बनने के लिए, यानी कि ज्ञान प्राप्ति के लिए घर छोड़ने के लिए। और वीमेन भी छोड़ती थी, औरतें भी घर छोड़ती थी, तो औरतों को अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ती थी। वीमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड परमिशन। औरत को ज्ञान प्राप्ति के लिए घर छोड़ने के लिए अपने हस्बैंड की परमिशन लेनी पड़ती थी। हु वाज द संघा फॉर्मर फॉर, तो द पीपल हु, यहाँ पे ये आ जाएगा, द पीपल दोज हु लेफ्ट देयर होम टू अटेन एनलाइटनमेंट। उनके लिए बनाया गया था जो ज्ञान प्राप्ति के लिए घर। और फिर द रूल्स मेड फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स रिजाइडिंग इन द संघा वर रिटन डाउन इन विच बुक, विनय पिटिका। उस बुक का नाम क्या है जिसमें रूल्स, विनय पिटिका वो बुक है जिसमें इन संघा के लोग थे उनके लिए रूल्स थे। What kind of life did the person who joined the संघा live? तो ये सारा आ जाएगा आपका। The men and women who joined the Sangha led simple lives. They meditated for most of the time and went to cities and villages to beg for food. They also held meeting within the Sangha. तो इतना लिख सकते हो आप, 3-4 लाइनें भी लिख सकते हो और सीधा भी लिख सकते हो। मैन एंड वीमेन हु ज्वाइन द संघा लेड सिंपल लाइफ, इतना ही पूछ रखा है, चाहे आप 2-3 लाइनें और भी ऐड कर सकते हो। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू बच्चों।